हेलो बच्चों, वेलकम एट बिमल कोचिंग सेंटर। आई एम योर टीचर बिमल। I have taught you 12 chapters in my last videos. Today we are going to start 13th chapter of grammar, in which you will learn the kinds of sentences. Still now you have studied 12 chapters which were related from the verb to be, and different kinds of informations also provided you. Today we shall begin our new chapter, kinds of sentences, कि वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। ओके बच्चों, इस चैप्टर पर आपको ध्यान देना होगा, तब आप आगे इम्परेटिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस, इन सब चीज़ों को आप समझ पाएंगे। ओके बच्चों, तो सबसे पहली चीज़ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यानी वाक्य के प्रकार। तो वी कैन से इन वेरी सिंपल लैंग्वेज दैट देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस: सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ओके बच्चों, सबसे पहले आप लैंग्वेज डालेंगे एज बिफोर। चैप्टर डालिएगा 13, चैप्टर का नाम काइंड्स ऑफ सेंटेंस, और ब्रैकेट में कर दिएगा सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। ओके बच्चों, सबसे पहली चीज व्हाट इज अ सेंटेंस। सबसे पहले तो हम एक बार इस बात को भी आपको रिपीट कर दें कि सेंटेंस क्या है। ये हमने आपको शुरू के वीडियोस में चैप्टर नंबर 1 में ही बताया था, जिसमें हमने सम इम्पॉर्टेंट डिफिनीशंस बताई थी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच प्रोड्यूस कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हम लैंग्वेज में लिखेंगे अ ग्रुप of words that produce complete sense is called सेंटेंस। पहली चीज ये हमने आपका रिवीजन कराया कि व्हाट इज द सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट प्रोड्यूस कंप्लीट सेंस कॉल्ड सेंटेंस, यानी शब्दों का ऐसा समूह जो वाक्य के संपूर्ण भाव को प्रकट करे, वो सेंटेंस। ओके बच्चों, अब इसी में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं आगे। देयर आर 3 kinds of sentences। ओके बच्चों, सेंटेंसेस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3। नंबर 1 में आप क्या लिखेंगे? सिंपल सेंटेंस। ओके बच्चों, नंबर 2 में आप लिखेंगे कंपाउंड सेंटेंस। ओके बच्चों, COMPOUND, कंपाउंड। ओके बच्चों, और नंबर 3 आपका क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके बच्चों, ये आपके देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस: सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। इन इंग्लिश लैंग्वेज there are only 3 types of sentences: simple, compound, complex। बाकी जो आप देखते हैं वो सब इसके भाग होते हैं।
ये तीनों सेंटेंस, दीज आर द पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। पूरी एंग्लो लैंग्वेज में यही 3 प्रकार के वाक्य चलते हैं जिसे हम लोग सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। ओके बच्चों, कौन सा वाक्य? साधारण। हिंदी में भी समझ लीजिए, कंपाउंड सेंटेंस मीन्स संयुक्त वाक्य। क्या बोलेंगे बच्चों? संयुक्त वाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य। क्या बोलेंगे? मिश्रित वाक्य। ठीक है बच्चों, ये इसकी हिंदी भी हो गई। अब इनको आप बहुत सरलता से समझ सकते हैं। सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, इसमें एक फिनिट वर्ब होता है। कितने वर्ब? एक। हम बार बार पिछले वीडियोस में आपको फिनिट वर्ब के बारे में बता रहे थे। फिनिट वर्ब यानी मेन वर्ब। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक फिनिट वर्ब होता है, यानी ही कम्स हियर, ही गोज टू मार्केट, रेखा स्पीक्स इंग्लिश, सीता डज नॉट टेल लाई, राम ड्रिंक्स मिल्क, राम डज नॉट ड्रिंक कॉफ़ी। इन सब में जो हमने सेंटेंस बोले, इसमें सिर्फ सिंगल फिनिट वर्ब का ही प्रयोग किया जा सकता है। ये सब सिंपल कहलाते हैं। अब इसमें अगर आप कोई अन्य वर्ब जोड़ेंगे तो वो नॉन फिनिट वर्ब हो जाएगी। देखिए, आई एम गोइंग टू स्टेशन, गोइंग यहाँ पर एक सिंगल फिनिट वर्ब हुई। हमें पता चला कि भाई ये वाक्य हमारा सिंपल है, अफर्मेटिव है या असर्टिव आप कह सकते हो। अभी इसके बारे में आगे बताएंगे। अब अगर हम कह दें आई एम गोइंग टू स्टेशन टू रिसीव माई फ्रेंड, टू रिसीव क्या हो गया? इन्फिनेटिव हो गया। इन्फिनेटिव कहें या नॉन फिनिट कहें, यानी वो फिनिट वर्ब नहीं है। तो ऐसे वाक्य जिसमें सिर्फ हम एक फिनिट वर्ब का ही प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं। आई एम गोइंग टू ड्रिंक मिल्क नाउ, Sita was going to speak the truth before the judge. My father is going to Delhi to see the India Gate. I went to Mumbai to see the Gateway of India. Rekha went to Agra to see the Taj. यहाँ पर आप देखेंगे इन सारे सेंटेंस जो हमने अभी बोले, इन सब में सिंगल फिनिट वर्ब है, इसलिए हम इसे सिंपल सेंटेंस कहेंगे। ओके बच्चों, अब कंपाउंड सेंटेंस समझिए। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस है तो जाहिर है कि कंपाउंड सेंटेंस हम तभी बोल पाएंगे जब हमारे पास कंपाउंड कॉन्जक्शंस हो, एंड, बट, अदरवाइज ये होते हैं इसके। देयर आर अलॉट्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शन और कंपाउंड कॉन्जक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शन जिसका जिक्र हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में किया था, उसका जब हम प्रयोग करते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस बनता है, जैसे एंड, बट, अदरवाइज, है ना। आई केम हियर एंड स्टडीड इंग्लिश, माई फादर वेंट टू आगरा एंड शॉ द ताज, रेखा वेंट टू दिल्ली एंड शी सॉ द प्रेसिडेंट हाउस, गो टू स्कूल अदरवाइज योर टीचर विल गेट एंग्री। देखिए, इन सब में जो कंपाउंड कंजक्शंस आ रहे हैं या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस का। ओके बच्चों, कंपाउंड सेंटेंस में एक से अधिक फिनिट वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे, यानी मिश्रित वाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिश्रित वाक्य के अंतर्गत 2 क्लॉसेस होती हैं। जैसे कंपाउंड सेंटेंस में 2 क्लॉसेस, एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। इसी तरह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। उन दोनों को कंबाइन करने के लिए हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन या कॉम्प्लेक्स कॉन्जक्शंस या सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शन जैसे दैट, व्हाट, वेयर, इनका प्रयोग करते हैं। आई डोंट नो वेयर यू लिव, I don't know what your name is. Rekha does not know what I teach. He did not know where I lived. Rekha did not know where Gandhi ji was born. Like this. Okay बच्चों, तो आपने देखा यहाँ पे there are 3 types of sentences.
Now we will study all these 3 sentences separately. 1 2 3 करके आप जब ये डालेंगे उसके बाद पहला नंबर डालेंगे फिर से और लिखेंगे हेडिंग सिंपल सेंटेंस। ठीक है बच्चों, पहले हम लोग सिंपल सेंटेंस के बारे में बात करेंगे कि सिंपल सेंटेंस को हम कैसे समझ सकते हैं। इसकी लैंग्वेज कुछ इस तरह से बनाए, सिंपल सेंटेंस keeps a single finite verb। पहली चीज कि इसमें एक फिनिट वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है। सिंपल सेंटेंस has 4 kinds। ठीक है बच्चों, 2 ही लाइन में आप समझ सकते हैं। सिर्फ सेंटेंस में सिर्फ एक फिनिट वर्ब का प्रयोग होता है, इसका मतलब साधारण वाक्य होता है, वो मैंने पहले आपको ऊपरी लिख दिया है। अब सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कुछ लोग इसे 5 प्रकार का भी कहते हैं, है ना। हम यहाँ पर 4 प्रकार का कह रहे हैं, देखिए कैसे और क्यों। अब इसमें आपने सबको ABC में बांट दिया, A नंबर डाला सिंपल सेंटेंस का। पहला प्रकार क्या है सिंपल सेंटेंस का? असर्टिव सेंटेंस। ओके बच्चों, ये हम शुरू से आपको बताते चले आ रहे हैं। असर्टिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव को ही हम असर्टिव कहते हैं, जिससे हमें कोई सूचना मिले। अगर सूचना सकारात्मक है तो वाक्य अफर्मेटिव, और सूचना नकारात्मक है तो वाक्य नेगेटिव। बी नंबर देखो बच्चों, असर्टिव सेंटेंस के बाद बी नंबर आप डालेंगे, लिखेंगे इंटरोगेटिव। व्हाट विल यू से? इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये सब सिंपल सेंटेंस के रूप हैं। असर्टिव इंटरोगेटिव के बारे में हमने पीछे बात की थी। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। इज दिस योर पेन? इज दिस नॉट योर पेन? आर यू अ डॉक्टर? आर यू नॉट अ डॉक्टर? व्हाट इज योर नेम? व्हाट्स योर फादर नेम? वेयर इज माई पेन? है ना, इस तरह से ये इंटरोगेटिव हो गया। सी नंबर देखें बच्चों, इससे अभी आप परिचित नहीं, इसे हम लोग बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, ये तीसरा प्रकार हुआ इम्परेटिव। इसे हम लोग कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, ओके बच्चों, सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें ऑर्डर होता है, कमांड होता है, रिक्वेस्ट होता है। कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, स्टैंड अप, टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज फॉलो द राइट पाथ इन योर लाइफ, डोंट टेल अ लाई, डोंट स्मोक, डोंट ड्रिंक वाइन, डोंट मेक फूल मी, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, लाइक दिस। ये सब इम्परेटिव हैं, इनके बारे में आगे बहुत चर्चा होगी। ये सारी चीज़ें जो है हमारी अंग्रेजी को और इफ़ेक्टिव बनाती हैं। अब आते हैं हम लोग डी नंबर पर, एक्सक्लामेटरी EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके बच्चों, ये सिंपल के रूप हैं। हमने आपको अभी बताया, जस्ट आई टोल्ड यू, कि एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव ये चौथा भाग है।
अगर हम ऑप्टेटिव को अलग लिखें तो वही सिंपल के 5 भाग हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 5। हमने अभी आपको बताया था कि कुछ लोग 5 कहते हैं सिंपल सेंटेंस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सिंपल सेंटेंस। हमने इनको 4 प्रकार में ही रखा है: असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये विस्मयबोधक वाक्य होते हैं। एक्सक्लामेटरी, जिसमें हम सडन, सरप्राइज, फियर, जॉय, इनकरेजमेंट, ब्लेस, कर्ज, विश, ये सब दर्शाते हैं। ठीक है, इसके बारे में ये भी पूरा चैप्टर होता है, इसके बारे में आगे आपको बताया जाएगा। जैसे हाउ हैंडसम यू आर, हाउ ग्रेट इंदिरा गांधी वॉज, हाउ स्मार्ट मिस्टर नरेंद्र मोदी इज, हाउ रिलीजियस Mr. Gupta is, how great Gandhi was, what a smart man your father is, how beautiful the weather is, bravo, you have done your best, bravo, you have got success in your life, hooray, we have won the match. ओके बच्चों, like this। तो ये सिंपल के 4 भाग हैं: असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लामेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। अभी बच्चों हम लोग सिर्फ सिंपल के बारे में फोकस कर रहे हैं, है ना। अब इनके पार्ट्स को हमें समझना होगा। जब इन चारों पार्ट्स को समझ लेंगे तब हम कंपाउंड सेंटेंस पर बढ़ेंगे। तो आज हम आपको पहला पार्ट सिंपल का बताने जा रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस। अगली हेडिंग आप क्या डालेंगे? फिर से ए नंबर डालेंगे बच्चों अपने नोट्स के लिए, और यहाँ हेडिंग छोड़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। ओके बच्चों, देखिए इसकी लैंग्वेज हम कैसे बना सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस मीन्स विधि सूचक वाक्य। कौन से वाक्य कहलाते हैं बच्चों? विधि सूचक वाक्य। अब आप यहां से अंग्रेजी को और ज्यादा एंजॉय करेंगे। विधि सूचक वाक्यों को हम लोग असर्टिव कहते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए असर्टिव सेंटेंस, द सेंटेंसेस which provide us information, जिनसे हमें सूचना मिले। क्या मिले? सूचना। which provide informations is called CALLED, is called assertive sentence। ठीक है बच्चों, कि ऐसा कोई वाक्य जो हमें सूचना प्रदान करे, है ना, उसे हम असर्टिव कहते हैं। और देखिए एक इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, असर्टिव सेंटेंस इज आल्सो कॉल्ड, इनको डिक्लेरेटिव भी कहा जाता है, इज आल्सो कॉल्ड डिक्लेरेटिव, DECLARATIVE, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके बच्चों, ये है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस मीन्स विधि सूचक वाक्य। द सेंटेंस विच प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस इज आल्सो कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आया बच्चों समझ में? अब देखिए इसी में आप एक लाइन और ऐड कर दें, देयर आर 2 टाइप्स। बहुत अंदर तक आप जाए ग्रामर में तब आपका ज्ञान और अच्छा होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ assertive sentence.
असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार का होता है, हम आपको ये बात शुरू से बताते चले आ रहे हैं। इसमें अब रोमन अंक डाल दें। पहला एक लिख दे अफर्मेटिव, क्या लिखेंगे बच्चों, अफर्मेटिव या पॉजिटिव। अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी कह सकते हैं, और दूसरा रोमन अंक डाल के करें नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव। ठीक है बच्चों, ये टू टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस आपके हो गए। अब इनके बारे में और अधिक एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पहले अफर्मेटिव के बारे में बताएंगे, फिर नेगेटिव के बारे में, तब आपका असर्टिव टॉपिक पूरा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, अब फिर से आपने पहला रोमन अंक डाला और यहां पर हेडिंग छोड़ी अफर्मेटिव या पॉजिटिव। ओके बच्चों, देखिए द सेंटेंस which provide us positive news or information is called अफर्मेटिव। ठीक है बच्चों, ऐसा कोई बात जो हमें सकारात्मक सूचना दे, सकारात्मक खबर दे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अफर्मेटिव या पॉजिटिव। ओके बच्चों, एग्जाम्पल देखिए। अभी एग्जाम्पल आप फिर वही बैग में वर्ब टू बी के ही लिखें, जरूरी नहीं कि हम एकदम ही से मेन वर्ब पे पहुंच जाएं। वह एक ईमानदार और सच्चा इंसान रहा है। ओके बच्चों, सूचना मिल रही है, वह एक ईमानदार और सच्चा इंसान रहा है। क्या है, हम बार बार शुरू के पुराने वीडियो में लेकिन लिखते थे अफर्मेटिव, क्यों, हमें सकारात्मक सूचना मिल रही है। व्हाट विल यू से, ही हैज बीन एन ऑनेस्ट, एंड क्या है, कंजक्शन है। ही क्या है, प्रोनाउन है। हैज बीन क्या है, लिंकिंग वर्ब है। एन क्या है, आर्टिकल है। एंड कंजक्शन हो गया। ऑनेस्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ट्रूथफुल, ये भी एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि ट्रूथफुल और ऑनेस्ट ही की विशेषता बता रहे हैं। पर्सन, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिए। असर्टिव सेंटेंस के अंदर हमेशा फुल स्टॉप, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव के अंदर क्या आएगा, फुल स्टॉप। एक और देखिए, सावित्री एक धार्मिक महिला थी। इसमें भी सूचना मिल रही है कि सावित्री एक धार्मिक महिला थी। सिंपल पास्ट, वर्ब टू बी। देखिए, सावित्री वॉज अ रिलीजियस लेडी। ठीक है बच्चों, सकारात्मक सूचना मिली। ये सिंपल प्रेजेंट, ये सिंपल पार्ट, दोनों कहेंगे वर्ब टू बी। आया बच्चों समझ में? तो ये सिंपल सेंटेंस का पहला रूप
असर्टिव है, असर्टिव का पहला भाग अफर्मेटिव और पॉजिटिव, अफर्मेटिव कहें या पॉजिटिव कहें, ठीक है। सकारात्मक सूचना मिली इसलिए अफर्मेटिव या पॉजिटिव। अब रोमन अंक 2 यहाँ पर आप डालें बच्चों। अब इसी का दूसरा पॉइंट लिखिए नेगेटिव, तब आपका असर्टिव पूरा होगा। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, नेगेटिव is also part of, थोड़ा लैंग्वेज बना लें, पार्ट ऑफ असर्टिव, कि भाई असर्टिव सेंटेंस का ही भाग है। और असर्टिव किसका भाग है? सिंपल का। ऐसे अपने माइंड को सेटअप करें। नेगेटिव इज आल्सो पार्ट ऑफ असर्टिव एंड नेगेटिव इंफॉर्मेशन, नकारात्मक सूचना इससे मिलती। कैसी सूचना? इंफॉर्मेशन, नेगेटिव इंफॉर्मेशन इज गॉट बाय दिस सेंटेंस, ठीक है। इससे हमें नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है और जाहिर है नकारात्मक है तो नॉट का प्रयोग होगा। इसे हम लोग हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहेंगे और अफर्मेटिव को क्या कहेंगे? सकारात्मक वाक्य। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, वह एक प्रसिद्ध वक्ता नहीं रहा है। ओके बच्चों, सिंपल प्रेजेंट वर्ब टू बी क्या बोलेंगे? ही हैज नॉट बीन ए फेमस, फेमस यानी प्रसिद्ध, और वक्ता को क्या बोलते हैं? स्पीकर। ओके बच्चों, ही हैज नॉट बीन अ फेमस स्पीकर। राधा एक आलसी लड़की नहीं है। नकारात्मक सूचना यहाँ भी मिल रही है। नेगेटिव इंफॉर्मेशन, राधा इज नॉट अ लेजी गर्ल। ओके बच्चों, इस तरह से आपने देखा ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो असर्टिव के भाग हैं और सिंपल सेंटेंस का पहला रूप है, ये दोनों हमें सूचना उपलब्ध कराते हैं। सूचना अगर सकारात्मक है तो वाक्य अफर्मेटिव या पॉजिटिव, अगर सूचना नकारात्मक है तो वाक्य नेगेटिव। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी हमने किसी फिनिट वर्ब का भी प्रयोग नहीं किया है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, ही इज कमिंग हेयर, सीता इज रीडिंग द रामायण, आई एम टीचिंग यू ग्रामर, रेखा इज टेलिंग अ स्टोरी, माई मदर टोल्ड अ स्टोरी लास्ट नाइट, ही गेव मी अ ब्यूटिफुल वॉच ऑन माई बर्थडे, रेखा वॉज इन हर रूम yesterday, सीता वॉज नाइस लेडी इन इंडियन हिस्ट्री। ये सब आपके अफर्मेटिव के रूप हैं। नेगेटिव सुन लीजिए, ही डजंट कम हियर ऑन टाइम, आई डोंट वॉन्ट बी अ डॉक्टर इन माई लाइफ, ही डज नॉट वॉन्ट बी परफेक्ट इन हिज लाइफ, ही इज नॉट अ जीनियस मैन, रेखा इज नॉट अ नाइस गर्ल। आया बच्चों समझ में? ये आपका असर्टिव सेंटेंस था। इसको अच्छी तरह स्क्रीनशॉट लेकर या जो भी आपके पास मीन्स हो, मीन्स यानी साधन हो, उनसे आप इसका अध्ययन करें। और इन माय नेक्स्ट वीडियो यू विल फाइंड अनदर पार्ट्स ऑफ सिंपल सेंटेंस। टिल देन, बाय बाय।